हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की क्लास में क्लास 12th इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन का 8वां चैप्टर जिसका नाम है फायर हिम्न, जिसके राइटर हैं कौन तो केकेएन दारूवाला, उन्हीं के पोएट्री को अपनी भाषा में आसान भाषा में समझेंगे। याद रखिएगा, इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है, तो टॉपिक को समझिएगा आप लोग और आपके अपन भाषा में समझावे के प्रयास रहेगा। तो फायर हिम्न जिसके राइटर हैं केकेएन दारूवाला, याद कैसे रखे थे? तब फायर मीन्स होता है आग, और आग काची से लगता है? दारू से लगता है। तब फायर हिम्न के राइटर केकेएन दारूवाला। अब जो है किसी भी चैप्टर को पहले हम लोग पढ़ने से पहले उसके राइटर के बारे में पढ़ते हैं, काहे कि ऑब्जेक्टिववा में राइटरवा से जो है कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे देखिए, इनके राइटर कौन है? केकेएन दारूवाला। इनका जन्म जो है कब हुआ? 1987 में हुआ। अब कहेंगे कि खाली जन्म लिखे हैं या लिखबो किए हैं तो 1987 खाली लिखे हैं, डेट लिखे नहीं हैं। अरे तो किताब में जो रहेगा उहे नु लिखेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ जो है 1987 में इनका जन्म हुआ। मृत्यु का कोई चर्चा नहीं किया गया है। केकेएन दारूवाले जो हैं, दारू सुने ही के इंडियन लग रहे हैं, है कि नहीं? तो केकेएन दारूवाला जो है एगो इंडियन पोएट थे, भारतीय कवि थे और जो शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, यानी कि छोटा छोटा लघु कथा जो है लिखते थे, छोटा छोटा कहानी लिखते थे इंग्लिश में, ठीक है। इनको जो है अवार्ड मिल चुका है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार 1984 में मिल चुका है इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार। पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है 2014 में, ठीक है। तो इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार 1984 और पद्मश्री 2014, याद रखिएगा, बड़ी सब पूछता है सब। अब जो है फेमस वर्क, तब फेमस वर्क 2-3 वो आपको याद रखना है, जैसे कि अंडर ओरियन 1970 में प्रकाशित हुआ था, एंड एपेरिसन इन अप्रैल 1971 में, और क्रॉसिंग ऑफ रिवर 1976 में। ये जो है इनके इम्पोर्टेंट्स हैं, बहुत आसान है। फायर हिम्न के राइटर केकेएन दारूवाला, इनका जन्म तो 1987 में हुआ था, है कि नहीं। अब जो हैं ये जो है इंडिया के एगो पोएट हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, और इन्हें जो है पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। उसके बाद जो है साहित्य अकेडमी भी पुरस्कार मिल चुका है। साहित्य अकेडमी जो है कब मिला? तो साहित्य अकेडमी 1984 में, पद्मश्री 2014 में। उसके बाद फेमस वर्क तो 2-3 गो है, यह आपको याद रखना है। अब बात करेंगे इनके पोएट के बारे में। तो ये जो है एगो लाश के बारे में बताया गया है। मौत, जो शमशान घाट पे जो लाश होता है, जड़ते हुए लेखक देखे हैं और उसके साथ का होता है, उसी के बारे में उन्होंने लिखा है। जैसे कि देखिए, द बर्निंग हार्ट इरप्टेड फॉस्फोरेसिन, यानी कि द बर्निंग हार्ट इरप्टेड फॉस्फोरेसिन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है बर्निंग घाट कहे का मतलब कि शमशान घाट होता है, जहाँ पे जो है मंजिल जराया जाता है। तो बर्निंग घाट इरप्टेड मीन्स होता है भड़कना, एंड फॉस्फोरेसिन मीन्स होता है ज्वाला, जरा हमने के बिहार में धाह बोलते हैं, धाह, ठीक है, कि रे धाह लगत हो, गर्मी में धाह लगता है और वह ठंडा में जाके आप ऊपर तापते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फिन, यानी कि शमशान घाट जो है अचानक भड़क गया, काची से? तो धाह से। बर्निंग घाट जो है यानी कि शमशान घाट अचानक, करप्टेड मतलब कि भड़क गया, लालिमा से, ज्वाला से, धाह से, ठीक है। एंड वांडरिंग घोस्ट, या और वांडरिंग घोस्ट मीन्स होता है भूत, ठीक है। तो भूत जो है इधर, वांडरिंग मीन्स होता है घूमना। तो ऐसा लगा कि वहाँ पे जो है भूत घूम रहा है। जो लाइट्स थे शमशान घाट के, जो लाइट निकल रहे थे, वो ऐसा लग रहा था कि भूत घूम रहे हैं, वांडरिंग घोस्ट। फ्राइटेनेड पासर बाई, और वहाँ से जो भी लोग पास हो रहे थे, यानी कि आ रहे थे, जा रहे थे, वे लोग जो है फ्राइटेनेड यानी कि डरने लगे, ठीक है। एज मून लाइट स्कटलेड एमॉन्ग द बोन्स,
और वहाँ जो चंद्रमा की रोशनी थी, चंद्रमा की रोशनी में ऐसा लग रहा था कि बोन से, मतलब कि हड्डी से जो है, हड्डी से प्रकाश निकल रहा है, बोन से जो है प्रकाश निकल रहा है। यहाँ पे जो है एगो पैराग्राफ खत्म होता है। तो एकर जो है कि शमशान घाट पे अचानक शमशान घाट भड़क गया, ज्वाला से, धाह से भड़क गया। वहाँ पे जो है ऐसा लग रहा था कि भूत इधर उधर टहल रहे हैं, जो प्रकाश था उससे ऐसा लग रहा था कि भूत इधर उधर टहल रहे हैं। और वहाँ आने जाने वाले लोग जो हैं फ्राइटेनेड, यानी कि डरने लगे एज अ मून लाइट। और जो चंद्रमा की लाइट थी, वो चंद्रमा की लाइट में ऐसा लग रहा था कि हड्डियों से जो है क्या निकल रहा है, वो प्रकाश निकल रहा है। Once strolling at down past river bank and घाट। Once मतलब एक समय, यानी एक बार। Once strolling एक समय की बात है, at down past river bank and घाट, यानी कि अपने जो रिवर यानी कि नदी के किनारे घाट पर, एक समय की बात है नदी के किनारे घाट पर, we saw embers losing their cruel redness। एक समय की बात है कि नदी के किनारे घाट पे हम लोगों ने देखा, विसा हम लोगों ने यानी कि लेखक और उनके पिताजी साथ में थे, तो हम लोगों ने देखा इम्बर्स लूजिंग, इम्बर्स मीन्स होता है अंगारा, जिससे आग निकलता है, अंगारा। इम्बर्स लूजिंग देयर क्रूल रेडनेस, यानी जो है अंगारा जो है लूज कर रहा है, यानी धीरे धीरे खो रहा है, क्रूल्स रेडनेस यानी निर्दयी लालिमा को जो है धीरे धीरे अपने अंदर से जो है खो रहा है। यहाँ पे लेखक कह रहा है कि एक समय की बात है जब हम लोग नदी के किनारे घाट पे टहल रहे थे, तो हम लोगों ने देखा कि अंगारा से जो है वो लालिमा, क्रूल लालिमा, क्रूल लालिमा यहाँ पे इसलिए कहा गया है, क्रूल मीन्स निर्दयी होता है, तो क्रूल लालिमा जो है यहाँ इसलिए कहा गया है कि निर्दयी जो आग की ज्वाला होती है किसी को भी जला देती है। तो क्रूल रेडनेस जो है वो धीरे धीरे लूज हो रहा था, गायब हो रहा था, टू द ग्रे एस, और वो जो है धीरे धीरे गायब होकर राख में परिवर्तित हो रहा था। ग्रे एस यानी राख में जो है परिवर्तित हो रहा था। डैट स्वेलोज ऑल, और जिस आग ने बड़े बड़े शरीर को अपने अंदर निगल गया हो, वो खुद जो है अपनी लालिमा खोकर कहाँ बदल रहा था, राख में बदल रहा था। आगे देखिए, बोर विटनेस टू द, यहाँ से हाफ कुकेड लिम्स, यानी कि आधा पका हुआ शरीर का अंग, हाफ कुकेड लिम्स यानी कि आधा पका हुआ शरीर का अंग, बोर विटनेस टू द फायर्स डिबॉचरी, यानी कि विटनेस मीन्स होता है सबूत, तो आधा पका हुआ शरीर का अंग जो है सबूत था द फायर्स डिबॉचरी, यानी कि आग के अयासी का सबूत था। अयासी कहने का मतलब कि आग जो है लाश के साथ जो है अयासी किया है कि आधा लाश को जराया है और आधा नहीं जराया है। तो यहीं पे वो आधा पका हुआ जो शरीर का अंग था वो जो है सबूत था कि आग जो है अयासी किया है, आग जो है शरीर को पूरा नहीं जलाया है, उसके साथ ऐश खाली किया है। माई फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा, लेखक यहाँ पे कह रहा है, यू सी दोज हाफ बर्न्ट फिंगर्स, क्या तुमने देखा ये उंगलियां जो है आधी जली हुई है, हाफ बर्न्ट फिंगर्स। मेरे पिताजी ने कहा कि क्या तुमने देखा अंगुलियां जो है आधी जली हुई है, एंड बोन्स स्टब, और हड्डियां जो है जली ही नहीं है, और हड्डियां जली ही नहीं है। द फायर एट टाइम्स फॉरगेट इट डिड, और आग जो है एट टाइम्स कभी कभी बॉडी को जलाना जो है भूल जाती है। फॉरगेट इट टाइम्स यानी आग जो है कभी कभी लाश को जलाना जो है भूल जाती है। लेखक के पिताजी जो हैं ऐसे कह रहे हैं। एंड ए जोरोस्ट्रियन आई,
यहाँ पे कह रहा है ये जोरोस्ट्रियन आई, जोरोस्ट्रियन मीन्स होता है पारसी एक धर्म है, ठीक है। तो लेखक यहाँ पे कह रहा है कि मैं जो हूँ पारसी धर्म का हूँ, और पारसी धर्म में जो है आग को देवता माना जाता है, आग को पूजा जाता है, आग को शुद्ध माना जाता है, आग के साथ कोनो खिलवाड़ नहीं किया जाता है पारसी धर्म में, ठीक है। माई चाइल्ड फिंगर्स क्लीनेड, माई चाइल्ड फिंगर्स क्लींचेड, यानी उस मैं पारसी धर्म का था और उस समय मैं बच्चा था, तो बच्चा में ही जो है फिंगर्स क्लींचेड, यानी मैंने अपने फिंगर को जो है कस के दबाया, यानी मुट्ठी बांधा, क्लींचेड मुट्ठी बांधा, इनटू ए लिटिल knot ऑफ पेन्स, और वो कस के जब अपनी अंगुलियां को दबाया तो उसमें जो है छोटा सा जो है लिटिल, छोटा जो है दर्द हुआ, पेन हुआ, उस अंगुलियों में जो है पेन हुआ। आई स्वेयर टू सेव फायर, और मैंने आई स्वेयर, मैंने उसी समय, स्वेयर मीन्स कसम खाया, टू सेव फायर, कि मैं आग को बचाऊंगा, फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, आग को जो है भूलने की जो आदत है, भूलने की आदत जो वो पाप कर रहा है, सीन यानी कि फॉरगेटफुलनेस भूलने की आदत के कारण जो वो पाप कर रहा है, उससे मैं आग को बचाऊंगा। कब खाया था कसम? जब उसके पिताजी जो है घाट पे घुमाने ले गए थे और देखा कि बॉडी जो है आधा जलल है और आधा ऐसे ही पड़ल है, उसी समय उसने कसम खाया था। कौन? लेखक। लेखक कौन है? केकियन दारूवाला। एंड नेक्स्ट है इट नेवर फॉरगेट, इट नेवर फॉरगेट, ये बातें कभी भूली नहीं जा सकती है, ये बातें भूली नहीं जा सकती है। एंड 20 ईयर्स सीन्स, और 20 साल पहले, अब लेखक जो है सियाना हो गया है, लिख रहा है उस समय की बात कर रहा है कि एंड 20 ईयर्स सीन्स, यानी कि अब 20 साल पहले, as I consigned my first born to the flames, 20 साल पहले ही मैंने अपनी पहली बचपना, मैंने अपनी बचपना के पहली अवस्था को जो है आग में झोंक दिया, आग में जला दिया। एज आई कंसिग्नेड माई फर्स्ट बॉर्न, यानी कि मेरी पहली बचपना, टू द फ्लेम्स, यानी आग में जो है कंसाइनेड झोंक दिया, जला दिया। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, और कहाँ पे जलाया? तो अपने नज़दीकी के टावर ऑफ साइलेंस। टावर ऑफ साइलेंस कहे के मतलब अपने नज़दीकी के जो शमशान घाट था वहीं पे जाके लेखक जो है अपन पहला बचपना के 20 साल पहले ही जो है आग में जला दिया। वाज ए 1000 मील, और वो जगह जो है जहाँ पे जलाया उसने, टावर ऑफ साइलेंस में अपन बचपना को जलाया, वो उसके घर से जो है हजारों मील दूर था, हजारों मील दूर था। फिर भी यहाँ पे नियरेस्ट कहले है, लिखा है कि नज़दीक होकर वही था। द फायर हिम ने सेड टू मी, आग की ज्वाला ने हमसे कही, आग की लपेटे भी कह सकते हैं कि आग के ज्वाला ने मुझसे कहा, यू स्टैंड फॉर गिवेन, जाओ तुम्हें मैंने माफ़ किया। आग की ज्वाला ने कहा यू स्टैंड फॉर गिवेन, जाओ तुम्हें मैंने माफ़ किया। यहाँ पे आग की ज्वाला कहने का मतलब है कि उसने इसलिए कहा कि जाओ तुमने हमने माफ़ किया, क्योंकि पारसी धर्म में लोगों को मृत्यु के बाद जलाया नहीं जाता है, लोगों को दफनाया जाता है। तो आग यहाँ पे कह रहा है कि जाओ तुम्हें हमने माफ़ किया क्योंकि तुमने अपनी बचपना को आग में जला दिया है। एंड नेक्स्ट ब्रोकन, इट रिविलियस, ब्रोकन, और जब आग मुझे माफ़ किया तो उस समय मैं पूरा टूट चुका था, ब्रोकन, मैं पूरा टूट चुका था। इट रिविलियस, और मेरे सभी लोग जो हैं विद्रोह हो गए थे, विद्रोह मतलब कि मेरे खिलाफ हो गए थे। आई स्वेयर दिस टाइम, फिर भी मैंने इस समय कसम खाया। आई स्वेयर दिस टाइम, मैंने इस समय फिर कसम खाया। टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग, टू सेव, मैंने कसम, फिर भी मैंने कसम खाया, मैं आग को जो है
फॉरगिविंग ऑफ सिन, यानी कि आधा बॉडी को जलाने के लिए जो वो पाप कर रहा है मैं उसे बचाऊंगा। आग को, आधा बॉडी के जलाने का जो पाप कर रहा है उससे आग को मैं बचाऊंगा, ऐसा जो है लेखक इसमें कह रहा है। लेखक जो है कौन से धर्म का है ये आपसे पूछेगा जरूर सर। जोरोस्ट्रियन यानी कि पारसी धर्म, और भी बहुत सारे इससे ऑब्जेक्टिव बनेंगे जो आपके नोट्स में जो है ऑलरेडी व्हाट्सएप पेड ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। डिस्प्ले पे एक नंबर शो कर रहा हुआ व्हाट्सएप पेड ग्रुप का है। और इसके पूरे अर्थ को आपने समझा और अच्छा लगा है, शेयर कीजिए, वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।